श्री हरि बाबा के प्रेमी भक्तों से मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि सभी बड़े प्रेम से हरि भगवान के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए हरि भगवान की जय। हरि बाबा के प्रेमी भक्तों, मैं एक छोटी सी गाथा महाराज जी की आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे खादर क्षेत्र में आकर के महाराज जी ने लीलाएं की हैं। वो हमारा सब खादर वासियों का बड़ा अहोभाग्य है, क्योंकि श्री हरि महाराज जी ऐसे स्थान पर प्रकट हुए थे, शायद हिंदुस्तान में पहले नंबर का प्रांत माना जाता है पंजाब। सबसे ज्यादा समृद्ध पंजाब हिंदुस्तान की धरती मानी जाती है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे धनवान लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे एक अच्छे समृद्ध परिवार में श्री हरि महाराज जी का प्रकट हुआ। पूरा परिवार बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा, सभ्य और भक्त लाइन का परिवार था। उस परिवार में श्री हरि महाराज जी प्रकट हुए। बताते 7 पीढ़ी पीछे तक महाराज जी के जो परिवार के वंशज हैं वो बहुत ही भक्त माने जाते हैं। उस परिवार में श्री हरि ने आकर के लीलाएं की। इनके पिताजी का नाम जो है प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह 4 भाई थे और प्रताप सिंह के पुत्र श्री हरि महाराज जी 5वीं संतान हैं। इनके 4 भाई इनसे और बड़े थे और सबसे जो छोटे हैं 5 में श्री हरि महाराज जी हैं। इनका बचपन का नाम दीवान सिंह है। गुरु कृपा से आगे चल करके इनका नाम गुरुजी ने स्वतः प्रकाश रखा और आगे चल करके वही स्वतः प्रकाश खादर क्षेत्र में आकर के हरि बाबा नाम से जाने गए, क्योंकि इस खादर क्षेत्र में आकर के उन्होंने हरि नाम की ध्वनि सुनाई थी। सबके लिए लोगों के खेतों पर जाकर के कहा था, भाई हल चलाने वालों से भी कि आप हरि गुण गाओ। हल चलाने वाले कहते हैं कि महाराज जी हमें तो समय ही नहीं है, हम तो हल चलाते हैं, हमें हरि बोल करने का समय कहाँ है। लेकिन श्री हरि महाराज जी ने उसके हल को पकड़ करके चलाया और कहा, भाई तू मेरे पीछे पीछे हरि नाम लेता चल। शाम तक उसका हल चलाया और दिन से कई बीघा ज्यादा जमीन जोती और कहा, बताइए भाई हमारा क्या खर्च हुआ। काम भी दुगना हुआ और हरि महाराज के साथ साथ उसने अपना हरि नाम भी ऐसा उसे अच्छा लगा कि उसके नाम मुख से चिपट गया और जीवन भर के लिए वो हरि का भक्त बन गया। इसी तरह से और बहुत सी लीलाएं श्री हरि ने लोगों के साथ की हैं। वही महाराज जी हमारे इस क्षेत्र को भगवान के रूप में आए थे। जिन लोगों ने उनके दर्शन किए वो धन्य हैं, उनकी लीलाओं को समझ पाए। और अभी तक उनकी लीलाओं को हमारे पूरे खादर क्षेत्र के लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। दिन पर दिन वृद्धि होती जाती है, सब उनकी लीलाओं को धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन वो वास्तविक खादर वासियों के भगवान बनकर के आए थे, क्योंकि इन खादर वासियों को अत्यंत दुखी देख करके श्री हरि का हृदय पिघला था। जब उन्होंने आकर के यहाँ बांध नाम से लीला की और वह बांध धाम हमेशा हमेशा के लिए खादर वासियों के लिए एक मोक्ष धाम बन गया है। जिसे भी किसी प्रकार का कोई ताप दबाता है संसार में 3 तरह के दुख बताए जाते हैं, भौतिक और दैहिक दैविक। 3 तरह के तापों में से किसी भी तरह का ताप कोई ऐसा नहीं है जो महाराज जी की शरण में जाने के बाद बाकी रह जाए। जो संसार से फेल हो जाता है वो श्री हरि के चरण में जाकर के ठीक हो जाता है, ऐसा सभी भक्त लोग आशा करते हैं। इसी तरह से हम सभी खादर वासियों से कहते हैं कि महाराज जी की बातों को अवश्य याद करिए। अनेकों बातें हमारे खादर के लोगों को आकर के समझाई, उनके साथ लीलाएं की, अनपढ़ लोगों के साथ रहे। इतने पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति बनकर के आकर के ऐसे गमार लोगों में आकर के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। कभी भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की वो बात यहाँ के खादर वासियों को नहीं दिखाई कि हम बहुत बड़े परिवार और पढ़े लिखे धरती से हैं। अनपढ़ लोगों में रह करके, खादर के ग्वालियाओं में रह करके भगवान ने कृष्ण जैसी लीला की। जैसे कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं के साथ और ग्वालाओं के साथ जीवन बिताया, उसी प्रकार से श्री हरि महाराज जी ने आकर के खादर के ग्वालाओं में जीवन बिताया है और सभी को बड़े प्रेम के साथ हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र दिया। कहा, खादर वासियों तुम्हारे कल्याण के लिए काफी है। और जीवन भर के लिए श्री हरि बाबा बांध पर 24 घंटे श्री हरि बाबा के नाम से
हरि कीर्तन चलता है, हरे कृष्ण हरे राम। इसको महामंत्र कहा गया है, महाराज जी ने इसे महामंत्र का नाम दिया है। इससे बड़ा कोई दुनिया में मंत्र नहीं है। मन से, तन मन से विभोर होकर के हरि नाम का जाप करे, हरे कृष्ण हरे राम का जाप करे, तो उसका समस्त दुख निमट जाएगा। इसी के साथ ही मैं सभी भक्तों से जय सिया राम विदा लेता हूं।